आजी सब गोटा देवता पितर लोगन को प्रणाम नमस्कार जय महादेव। चलिए देखिए जी, हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखते हैं 91 से 120 तक। अरे बाबा कट तो। हाँ चलिए, 91 कहता है पेडागोजी सेगमेंट, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका। सुनने भाषा के चौड़ कौशल होते हैं जी। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और हियर इज टॉकिंग अबाउट सुनना और लिखना का। तो कुशलता का आकलन, असेसमेंट, टेस्ट वगैरह कैसे करिएगा? बेहतरीन तरीका कौन सा होगा? कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। कविता को सुनो और सुनकर के प्रश्न के उत्तर को लिखो। अर्थात सुनने का स्किल बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है, इसके आधार पर इसको चेक करना। नहीं जी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हमारा, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। देखिए पहला नंबर यहाँ पर आपका नहीं ना होगा उत्तर। क्यों नहीं होगा दोस्त? अपने शब्दों में लिखने से आती है सृजनात्मकता, और कविता सुन करके प्रश्नों का उत्तर लिखने से रोट लर्निंग, रटंत प्रणाली, यानी अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, सीमित अंत वाला दायरा कभी भी लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग को, क्रिएटिविटी को, सृजनात्मकता को बढ़ावा नहीं देगी। तो दूसरा विकल्प कितना बेहतरीन है मेरे भाई, उनकर बहन जी, बात बूझे। हाँ जी, तीसरा विकल्प, सुनी गई कहानी को शब्द सह लिखना, माने डिट्टो, एज इट इज, सेम टू सेम। क्यों होगा भला? रटंत प्रणाली से ही शब्द सह हूबहू एज इट इज लिखा जा सकता है। तो रटंत विद्या नहीं, पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र, माने बच्चे को तार्किक बनाए, बच्चे को ज्ञान की रचना करने दें। ऐसे विकल्पों का चुनाव करेंगे मेरे मित्र। कविता सुनना और शब्द सह, यहां भी शब्द सह दिया गया है, एज इट इज, गलत होगा। 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है सार्थक। सार्थकवा एगो लइकवन है, बात बुझ ले। बात कहता है पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति कर रहा है। माने आप भी, हम भी बच्चे में दिखते होंगे अभी भी, जैसे कोई चीज समझ नहीं पा रहे तो फिर से इसको थोड़ा रिपीट करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। 2 इज द राइट आंसर। अब इसमें का बख्तरी हम करेंगे? हाँ बताइयो, तीनों विकल्प का है कटेगा? अपना ही पूछ रहा है, वो अटक अटक के पढ़ रहा है। बच्चे की निगेटिविटी की बातें हो रही हैं, 1 नंबर गलत। उसे लंबे समय पढ़ने में, लंबे शब्द को पढ़ने में दिक्कत, गलत। वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, गलत। पॉजिटिव विकल्प चुनिए ना बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली में। बच्चों के बारे में यार सोचेंगे, चाइल्ड एजुकेशन, लोकतंत्रात्मक प्रजातंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली यही तो कहती है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़े। कहता है हिंदी भाषा के आकलन का उद्देश्य नहीं है। बाजी बा, 3 गो उद्देश्य होगा, एगो नहीं होगा। तो कहता है बच्चों की भाषा प्रगति, यानी कि लैंग्वेज का जो प्रोग्रेस है, को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। मैंने अन्य शिक्षक को, अभिभावक को बताने के लिए क्या टेस्ट लिया जाता है? चलिए जी लेते हैं। रिपोर्ट कार्ड, भाषा की प्रगति, टीचर जानते हैं, अभिभावक जानते हैं। भाषा की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। किसकी पहचान करना? केवल त्रुटि की पहचान करते रह जाना। अच्छा, स्कूलों में बच्चों का टेस्ट होता है, माता पिता, अभिभावक, शिक्षक वगैरह जानते हैं कि नहीं जानते हैं? फीडबैक मिलता है ना जी। तो वही तो है, फीडबैक टीचर को मिलना, तो यह तो कार्य होता है। दूसरा भी होता है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। टीचर को पता चलता है आखिर बच्चा क्यों नहीं अधिगम में प्रोन्नत हो पा रहा है, अधिगम को बेस्ट ढंग से सीख क्यों नहीं पा रहा है, और शिक्षक अपनी प्रक्रिया को सुधारता है। प्रक्रिया को उन्नत बनाना, एनरिचफुल बनाना। 1 नंबर, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे विशेष आवश्यकता को पहचान करना, यानी समावेशी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता की पहचान करना। अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। क्यों नहीं तीसरा विकल्प हमारा उत्तर होगा दोस्त, कि केवल त्रुटि की पहचान करना। बच्चे का दोष निकालने के लिए ही टीचर पढ़ाते हैं या टेस्ट वगैरह लेते हैं।
यही तो नहीं होगा, और जो नहीं होगा दैट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, कहता है आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन यानी कि बहुत अच्छा लेखन राइटिंग कार्य का उदाहरण है मेरे सपनों का भारत विषय, कल भी चर्चा की गई थी। आप ऐसे अनुच्छेद लिखाइए। आपके बीएड डीएड में भी कैसे प्रश्न आते थे, आप अपने तर्कों के आधार पर, अपने चिंतन के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। तो दोस्त, ऐसे प्रश्न को समाकलित कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, जो सृजनात्मकता को, तार्किकता को बढ़ावा दे बच्चों का। जैसे प्रश्न बालकों के लिए, बच्चों के लिए, कि आप अपने जीवन में घटित किसी भी घटना का वर्णन अपने शब्दों में करें। यह अपसारी चिंतन है, यह खुले अंत, मुक्त अंत वाले चिंतन है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है। और ऐसा ही बच्चे में ऐसे तथ्य क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, निर्माणात्मक गुण को विकसित करते हैं। और ऐसा ही विकल्प आपका रहेगा उत्तर। आइए चारों विकल्प देखते हैं। मेरे सपनों का भारत पर विषय पर अनुच्छेद लिखना, पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे वगैरह लिखना। पाठ्य पुस्तक से इतर यानी पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। पाठ्य पुस्तकों में जो आया हुआ है कठिन शब्द, इतर यानी उसमें जो सम्मिलित है कठिन शब्द का श्रुत लेखन, डिक्टेशन, इमला वगैरह लिखना। बात बुझ गई लो? लिखाते थे ना बचवन लोगन में, दुर्योधन, सेवा शुश्रूषा, युधिष्ठिर। हाँ, तो क्या इससे बच्चे की उत्कृष्ट लेखन शैली बढ़ेगी? किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन, कितनी बेहतरीन बात है मेरे दोस्त। सारे बच्चे लिख पाएंगे, बच्चों को तर्कों के आधार पर। समावेशी कक्षा में चीजें, तथ्य ऐसे होने चाहिए सारे बच्चे की कलम चल पाए। अब मेरे सपनों का भारत, अब छोटे बच्चे, मेरे सपनों का भारत, अब बहुत सारे बच्चे, सृजनशील बच्चे लिख देंगे इसके बारे में, लेकिन बाकी सब बच्चे तो मूक बाधिर होके देखेंगे, वो नहीं लिखेंगे, वो टिपेंगे बैठ करके। रे छंगड़ी देखिया ओकरे पीछे, हाँ तोरा चॉकलेट खिलाएंगे, चोरी करा हमरो तनी। ये सब धंधा ना चलतो, बात बुझ गई लो नी। कठिन शब्दों का श्रुत लेखन गलत होगा। मेरे सपनों, छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 95, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा सही है? भाषा लर्निंग के, अर्जन के बारे में नहीं, यहाँ अधिगम के बारे में है। अर्जन, एक्विजिशन, अर्थात स्वतंत्र भाषिक परिवेश में, मातृभाषिक परिवेश में, पारिवारिक माहौल में, बिना किसी नियम कायदे कानून के, अनौपचारिक प्रक्रिया अर्थात प्राथमिक निकाय के माध्यम से अर्जन होता है मेरे दोस्त, एक्विजिशन होता है। और यहाँ बात हो रही है सीखने की, अधिगम की, यानी लर्निंग की। तो विद्यालय आप ले सकते हैं ना। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्म क्षमता जन्मजात नहीं होती है यार, नोम चॉम्स्की ने कहा जन्मजात होती है। बच्चे विद्यालय आकर के ही भाषा सीखते हैं। क्यों जी, घर पे नहीं सीखते हैं ना। माने खेत पत्ती में जा करके, पान के दुकान पे, जा करके रास्ते में जा रहे हैं, आइए जी आइए, रास्ते का माल सस्ते में, 1 टका बोरा, 2 टका जोड़ा, आए गर्म चाय, गर्म चाय। ये सारे शब्द अनौपचारिक वातावरण में, विदाउट फॉर्मल यानी नॉन फॉर्मल तरीके से सीखते हैं, अर्जन के माध्यम से, है ना। तो मतलब केवल विद्यालय में ही सीखते हैं क्या दोस्त? घर पर भी सीखते हैं, चौक चौराहे पर भी सीखते हैं, विद्यालय के बाहर भी सीखते हैं। तीसरा, बच्चे विभिन्न संचार माध्यम से ही भाषा सीखते हैं। विभिन्न मल्टीमीडिया, विभिन्न प्रकार का संचार माध्यम, यानी जो भी मल्टीमीडिया कैप्सूल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, बुकें हैं इत्यादि, जो भी प्रोजेक्टर हैं, संचार का माध्यम, कम्युनिकेशन का, केवल उसी से ही सीखते हैं। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। देखिए दोस्त, लेड के अंतर्गत लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, नोम चॉम्स्की महोदय, और यहाँ पर आपका बेहतरीन उत्तर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जी देखिएगा, डिस्ग्राफिया से संबंधित, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्यतः में कठिनाई होती है। तो डिस्ग्राफिया यार, ग्राफ खींचना,
और लिखने से संबंधित, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार, और डिस्प्रेक्सिया तो सूक्ष्म गति कौशल, अधिगम निर्योग्यता अर्थात लेखन पठन गणितीय अक्षमता आदि सब कुछ, बोलने संबंधी भी। और केवल स्पेशली बोलने संबंधित होगा तो अफेजिया। काहो दस्तवन बुझ गई नू ना मिश्रा जी, तू हो बुझलो दुखनी माई जी। हाँ गोर लगता नहीं, हाँ बुझ गए लो ना। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी, मीट्रिक में कोची करते थे, ग्राफ बनाते थे, और ग्राफ बनना लिखने से संबंधित है, तो शारीरिक विकार है जी मेरे दोस्त। तो क्या लिखना, एक प्रश्न आपका पूछा गया था शारीरिक विकार डैश से संबंधित है, तो डिस्ग्राफिया। चलिए दोस्त आगे बढ़ जाइए, तनी तनी आगे, दीवार से मत टकराइएगा। कहता है अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में, बुक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? विच विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट इफेक्टिव? तो नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविता, माने मॉरल थिंग्स, मॉरलिटी से भरा हुआ हो। यार आपको हमको अच्छा लगता है मॉरलता, एकदम उपदेश वाली बातें, देखो बड़ों की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की कहना मानो। यार आपको नहीं अच्छा लगता तो हम उन बच्चों को कैसे अच्छा लगेगा? बहुतायात में यानी बहुत अधिक, ज्यादा से ज्यादा दिए गए अभ्यास वर्क वगैरह उबाऊ हो जाएगा ना जी। रुचि के सिद्धांत के साथ पढ़ाना है ना। बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, बड़ी बड़ी हायर थिंकिंग वाली बातें ना कीजिए, बड़ी बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, और रहीमन हीरा कब बोले लाख टका मेरा ढोल ढेला का ढोल, बात बुझे। हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, विविध रूप अर्थात अलग अलग रूप, क्या, छंद रस दोहा अलंकार मुहावरे विपरीतार्थक शब्द उल्टे शब्द समानार्थी शब्द सिनोनिम, अर्थात विविध छटाएं, विविध रंगतें, विविध रूप, सी इज द राइट आंसर। बात समझे मेरे दोस्त? वैसी चीजें, वैसी भाषा के अंग जिसमें एवरीथिंग हो, सब कुछ हो। नेक्स्ट बहुभाषिक कक्षा आ गया ना, मल्टी लैंग्वेज। तो आपके लिए क्या बताया गया था कि मल्टी लैंग्वेज जहां आ जाए, जहां बहुभाषिकता है, हमेशा पॉजिटिव खोजिए, क्योंकि बच्चों के लिए सीखने का संसाधन होता है, अंग होता है सीखने का, एसेट्स होती है, रिसोर्सेज होती है, कभी हिंड्रेंस नहीं होता है। हिंड्रेंस रुकावट, बाधा, त्रुटि शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, बेहद जटिल चुनौती है, यानी बहुत बड़का चुनौती है जटिल वाला, तो निगेटिव पक्ष में ले रहा है ना। आकलन की प्रक्रिया को बाधित करता है, आकलन अर्थात टेस्ट लेने की प्रक्रिया को क्या करता है, बाधित, त्रुटि पहुंचाता है, रुकावट पैदा करता है, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करता है। संसाधन के रूप में कहा, यस कहा ना मैंने। अब प्रीवियस सीटेट के सारे प्रश्नों को उठा लो दोस्त, आपको प्रत्येक सीटेट में 1 से 2 प्रश्न मिलेंगे और हमेशा उत्तर पॉजिटिव मिलेगा। चलिए जी दोस्त, मैडम जी तनी दही खिला दी थी, दही चूड़ा, बात बुझे, तो जुकाम हो गया, ज्यादा ने आधा कोर खिलाई। झूठे हम बोल देते हैं, मैडम जी बगले में है, नाम लगा दिए। चलिए जी 4 नंबर हमारा उत्तर होगा, पॉजिटिव में लेना है बहुभाषिकता। चूंकि एक बच्चे को दूसरे बच्चे की भाषा सुनने में रुचि आती है, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के संस्कृति के बारे में बच्चा जानता है ना, अलग अलग समुदाय, अलग अलग क्षेत्र परिदृश्य के बारे में जानता है, ये सारी चीजें पॉजिटिव के रूप में लेते हुए 4 नंबर उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आज जुकाम हो गया, ज्यादा वार्तालाप नहीं कर रहा हूं। हाँ देखिएगा 99 नंबर कहता है, कोची कहता है हो, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने, एक्विजिशन, और ये है लर्निंग, करने में अंतर क्या है? यार अंतर क्या है? परिवेश का, सारा खेल परिवेश का है। अच्छा जी, घरों में किरनी माई के बिहा हो रहा है, तोरा बोले पढ़ने के लिए, पढ़ पाइएगा? खेला कथी के, परिवेश के ना, एनवायरनमेंट के ना, सराउंडिंग के ना, बात बुझे। इसीलिए उत्तर लेता है समृद्ध भाषिक परिवेश, एनरिच एनवायरनमेंट। यार गेहूं का पौधा आप जाके एकदम जम्मू कश्मीर में बोइए जाके, होगा? ठंडा मार देगा, ठंडा से ठुठरिया जाई हो, बात किए ना बुझी तू लोग।
परिवेश, एनवायरनमेंट, समृद्ध भाषिक परिवेश। इसी में आपका प्रिंट समृद्ध माहौल आ जाता है। माहौल माने वातावरण। तो कोची दिक्कत है समझे में हो? हाँ, झूठो मजाक करतानी भौजी नियर तू हो। चला आगे बढ़ा। एक्विजिशन, लर्निंग जो है आपका और एक्विजिशन में अंतर क्या है? परिवेश का, मेन परिवेश डिफर करता है। हाँ, घर में जो वातावरण होता है, घर का वातावरण क्या होता है? समृद्ध नहीं होता है। लेकिन विद्यालय का वातावरण समृद्ध होता है, एनरिचफुल होता है। दोनों में कौन अंतर डिफर करेगा? परिवेश। 3-4 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। अच्छा, भाषा की पाठ्य पुस्तक को आप बिल्कुल काट दें। लिखित आकलन केवल लेखन टेस्ट, जबकि सीसीई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन अर्थात भाषा के चारों कौशलों का आकलन होना चाहिए, केवल लेखन क्षमता वाला नहीं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना चारों का होना चाहिए ना। जटिल संरचना यानी हार्ड लेवल वाला, जबकि सरल भी होना चाहिए। और मध्यम प्रकार का। अभी आपका पेपर भी कैसा हो रहा है? मॉडरेट। केवल जटिल दे देगा तो आप लेके चलोगे क्या? 3 भी गलत, सो 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्त, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी कौन जरूरी है? हे देवी जी, कक्षा की रंगीन पाठ्य पुस्तकें, रंग बिरंगी तस्वीरों वाले पाठ्य पुस्तकें। बहुत बढ़िया बात है दोस्त, हम इसको थोड़ी देर उत्तर मान के चलेंगे। लेकिन कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, क्या एक नंबर दूसरे नंबर में इंक्लूड नहीं है? देखिए तो ध्यान से, रंगीन पाठ्य पुस्तकें प्रिंट समृद्ध, प्रिंट एंड रिच एनवायरनमेंट के अंतर्गत आएगा कि नहीं? किताबें भी तो प्रिंटेड रहती हैं। हाँ, दीवालों पर प्रिंटेड, क के साथ कबूतर, ख के साथ खरगोश, 1 2 3 4 ये गिनती, ये लिखावटें, मुन्नी बेटी पढ़ती जाए, जीवन दूसरे का बेचारी गढ़ती जाए। हाँ, सर्व शिक्षा अभियान, ये सब फोटो तस्वीरें दीवारों पर पाते हैं। यह सब पढ़ने को रुचि फुल बनाता है, इंटरेस्ट फुल बनाता है। और यही तो है प्रिंट एंड रिच एनवायरनमेंट। और रंगीन पाठ्य पुस्तकें भी इसके अंतर्गत आ गई। कक्षा में लिखित आकलन, फिर वही बात, केवल लेखन। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, नॉलेज किसका? टीचर का नॉलेज, यानी सबसे अधिक जरूरी टीचर का नॉलेज। टीचर में टीचिंग मेथड होना चाहिए बेहतरीन वाला दोस्त। टीचिंग मेथड, भले वो पीएचडी नहीं किया हो भाषा ज्ञान से, तो काम चलेगा। इसीलिए अधिक जरूरी 2 नंबर। समझ में आई दोस्त? 4 नंबर क्यों कटा? अपनी ताकत यही है, विकल्पों को काटना सीखें। आने वाले 10 प्रश्न बनते चले जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्त, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बोलचाल की भाषा का अनुभव यानी पूर्व अनुभव से लैस होकर आते हैं। पूर्व समझ, प्री नॉलेज, इसका निहितार्थ यानी अर्थ है कि बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों की भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग कीजिए। यस, बच्चे का जो नॉलेज है उसको आप उसकी पढ़ाई में, अधिगम में, सिखाने में प्रयोग कर दीजिए, बच्चा बेहतरीन ढंग से सीखेगा। पूर्व अधिगम से, पूर्व अनुभव से, प्री नॉलेज से जोड़िए, हाँ, तो बेहतरीन ढंग से सीखेगा। और मातृभाषा से जोड़ते भी हैं, है ना दोस्त। बच्चों की भाषा यानी कक्षा के बाहर ही रखा जाए, माने कि तू जितना जान रहा है ना, भुचुर भुचुर नहीं कर भी क्लास में, मार के मुंह का न मार देब, यही सब कीजिएगा जी। है मास्टर जी, है मास्टर नहीं जी। बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, तब कथी के भाषा सिखाएगा? अमेरिका के? मजाक चल रहा है जी। 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो सामाजिक अंतःक्रिया, और फिर आपका दृश्य सर्वय सामने। देखिए टीएलएम मटेरियल्स आपका दिया है, 1 भी मारेंगे आप विकल्प संख्या, 2 भी मारेंगे, लेकिन मेरे दोस्त मेरा कहना है दृश्य श्रव्य सामग्री टीएलएम। देखिएगा समाज के घटक कौन कौन है? वाइगोत्स्की से संबंधित है सामाजिक अंतःक्रिया, सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन, कोरिलेशन, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया, वाइगोत्स्की महोदय का। तो मेरा कहना यह है, समाज में रे कनियनी के बड़ी जोर मन खराब, देखे साइकिल 1 घंटा ले ली, देखे 2 घंटा ले ली मोटरसाइकिल, बबुआ डॉक्टर कन देखलाएंगे। सामाजिक अंतःक्रिया होता है।
रे कलम देखे, रे टिपिन देखे, रे एको पेज देखे, अरे मिटनो देखे। बच्चे एक दूसरे से बातचीत करते हैं ना, और जब उनको भरपूर मौका मिलेगा अंतःक्रिया करने का तो उनकी भाषा का विकास होगा बेहतरीन ढंग से। अंतःक्रिया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, चाहे रेडियो हो, टेलीविजन हो, टेप रिकॉर्डर हो, इसमें भी तो एक शिक्षक, एक बच्चे, एक मित्र दूसरे मित्र से बातचीत करता है ना, तो समाज का घटक हुआ कि नहीं हुआ? तो क्यों नहीं एक नंबर हमारा उत्तर होगा दोस्त। यानी एक नंबर में समाकलित है, सन्निहित है 2 नंबर विकल्प। बाल साहित्य, बाल साहित्य भी तो समाज का घटक है दोस्त, है ना। बाल साहित्य, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये तीनों ही आप लेंगे, लेकिन बड़े पक्ष का चुनाव करें, सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा रहा है। चलिए दोस्त, एक नंबर उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्नों की श्रृंखला में 103, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए। माने क्या प्रयास होना चाहिए, क्या एफर्ट होना चाहिए? तो देखिए दोस्त, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दे। देखिए, कहता है मातृभाषा के स्थान पर बच्चों की मातृभाषा को बंद कीजिए। कहिए नहीं नहीं नूनू, तोरा हिंदी का प्रयोग करना है। यार मातृभाषा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, उसमें भी मातृभाषा को वकालत की गई है कि पढ़ाने का लैंग्वेज हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ 1964-66 कोठारी कमीशन की अनुशंसा तीसरी भाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र, ट्राइलिंगुअल फॉर्मूला, तो उसमें भी तो प्रथम भाषा मातृभाषा है। और मातृभाषा से जोड़ने से बच्चे का ज्ञान विकसित होता है दोस्त। मातृभाषा को कभी हटाइए मत। गलत प्रयास होना चाहिए टीचर का। बच्चों द्वारा मानक भाषा, कल भी बताया था, स्टैंडर्ड लैंग्वेज यानी सही वाली भाषा, और मानक भाषा अर्थात वातावरण, खुले वातावरण में पढ़ाया जाए। यह मानक भाषा दी गई है। मानक अर्थात स्टैंडर्ड, शुद्ध। तो बच्चा त्रुटि नहीं न करेगा मेरे दोस्त, और त्रुटि नहीं करेगा सीखेगा कैसे? आपने हमने गलतियां की और गलतियां करके सीख लिए। और थॉर्नडाइक ने त्रुटि एवं प्रयास ऐसे थोड़े दिया था, बैलवा थोड़ा था वो। बात बुझ रहे हैं? तू और हम जोड़ना घटाना, क ख ग घ ए बी सी डी, घर घर मदन चल, झपटैया मार बबितिया के दरवाजा पर, ये सब चीज जोड़ जोड़ के अक्षरों को पढ़ना सीखा। गलतियां हुई और गलतियां सीखने का संसाधन है, आगे और बेहतरीन पढ़ पाए, सीख पाए। तो कभी भी मानक भाषा का ही केवल एडवोकेटिंग नहीं करना है, वकालत नहीं करना है, तरफदारी नहीं करनी है। और मानक भी होनी चाहिए, मानक भी होने चाहिए। दूसरा भी गलत। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दीजिए, यानी अपॉर्चुनिटी दीजिए। किसका? शिक्षाप्रद, नॉलेज वाला बाल साहित्य, केवल इसी का भरपूर अवसर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा वह पढ़ सके बाल साहित्य को। चौथा कहता है बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति, आ गया ना, रचना शक्ति, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता बढ़ने के अवसर। तो दूसरा विकल्प क्या तीसरे में नहीं है? तीसरा बड़ा पक्ष दिख रहा है ना, क्यों नहीं होगा 4 नंबर हमारा उत्तर? सहज रूप से अर्थात नैसर्गिक, सहजता के साथ, प्राकृतिक वातावरण को ही तो सहजता, नैसर्गिकता, स्वाभाविकता का सिद्धांत बोलते हैं दोस्त। क्यों नहीं होगा 4 नंबर उत्तर? उम्मीद ही है, विश्वास ही है, आप बेहतरीन ढंग से समझ रहे होंगे दोस्त। इस वीडियो को पूरी तरह देख लीजिएगा। हिंदी के क्या, सीडीपी के भी दुख, दरिद्र, तकलीफ, कंटकवा सब हर लेते है मन तौर से, बात बुझे। हाँ, सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, तो 4 नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर, अच्छा जी, जकरा जकरा बढ़िया बुझाता है अलग अलग ग्रुप में शेयर कीजिए। दोसर बहन जी और तोर भैया जी ओकर मदद क्या करेगा? हाँ, मदद कीजिए, शेयर करें कृपया। अरे यार नहीं तो कुछ हमरा दक्षिणे दे दीजिए शेयर करके कम से कम। हाँ यही समझता हूँ, कम से कम यदि ज्ञान सटीक जगह पे जा रहा है, बेहतरीन समझा पा रहा हूँ, तो थोड़ी मदद कर दें यार। चलिए, बाकी तो हम तो हाथ जोड़ के निवेदन ही कर सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। आपसे मैं हूँ, मैं तो इतना ही जानता हूँ, तेरे बिना ए जालिम हमारी औकात नहीं, बिसात नहीं।
तू ही नहीं तो मैं क्या। हर हर महादेव। चलिए, प्रश्नों की श्रृंखला में 104 नंबर प्रश्न कहता है, कक्षा 5 के भाषा आकलन यानी लैंग्वेज का टेस्टिंग के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं, यानी कि थोड़ा निगेटिव पक्ष वाला, कम महत्वपूर्ण। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उन्हें किन किन कामों में परेशानी होगी। आ गया ना वैसा ही प्रश्न। दोस्त, बात इतनी है, कन्वर्जेंट थिंकिंग अर्थात अभिसारी चिंतन, सीमित दायरे में बांधने वाला प्रश्न, कन्वर्जेंट थिंकिंग अर्थात सीमित अंत, बंद अंत वाला, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं हो करके इन द बॉक्स वाला, तो यह चीजें होंगी गलत। ऐसे प्रश्न दीजिए जिसमें बच्चा सोच सके, चिंतन कर सके, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी आए। बच्चों का क्रिएटिविटी लाने का तरीका जानते हैं ना, गिरगिटिया के पूंछ में रस्सी बांध देगा, बात बुझे, चींटी को ऐसे से मार के देखेगा पैरों से कुचल करके, सिकिया वगैरह के पूंछ में रस्सी बांधेगा, महात्मा गांधी की टोपी बनाएगा, बालू का घर बना लेगा, सुसु कर देगा, बात बुझे। हाँ, बड़का लोग को सृजनात्मकता देखे है, सैंडिस कंपाउंड के गोल घर जाएगा ना तो विक्रमशिला जाएगा, बेचारा ऐसे करके ऐसे चिचड़ा चिचड़ी पाड़ेगा, ओकरा में तीर भोग देगा, तो बेचारा बड़का लोग का सृजनात्मकता देख रहे हैं। हाँ, बाकी आप खुद समझदार है। चलिए आगे देखिएगा, क्रिएटिविटी, मोबाइल को पानी में डाल करके देखना क्या होता है आखिर, पप्पा पीठ, हाँ पप्पा पीठ। तो बच्चों की क्रिएटिविटी, मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है। चलिए जी, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो किन किन कामों में परेशानी होगी। इला कोई चैप्टर का नायिका है, ठीक, तो वैसे चीजों को हम याद करके चलेंगे, वैसे चीजों को याद करना पड़ेगा, अर्थात सीमित दायरा, अभिसारी प्रश्न कटेंगे। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है, दोस्तों से पूछिए और याद करके रखिए कि रम खेलबना क्या बोला, कवितिया क्या बोला, बेचारा कजलिया क्या बोला, बात बुझे, किरनिया माय दुखनी माय कोची कोची बोला। यानी याद करने वाले नहीं चलेंगे। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, मेला से क्या खरीदा हो, चिमटा ना खरीदा। रटंत प्रणाली की विद्या नहीं हो, आखिर सीटेट आपसे यही मांगता है, रटंत विद्या नहीं चलेगी मेरे दोस्त, समझे हुआ भाई बा और उनकर बहन जी। हाँ, आप ऐसे विकल्पों का चुनाव करें, केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखे, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखे। देखिए, कल्पना कीजिए, इमेजिनेशन, जस्ट इमेजिन करें, इससे भी रचनाशीलता आएगी। लेकिन सेम टू सेम एज इट इज याद करना किसमें आ रहा है, तीसरे नंबर विकल्प में, और सबसे कमजोर पूछा जा रहा है, और यही तो हमारा उत्तर होगा, सबसे कमजोर पक्ष। इला तुम्हारे स्कूल में आए तो किन किन कामों में परेशानी होगी, कुछ सृजनात्मकता की बातें आपको इसमें दिखेंगी। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि किस बात से घबराता है, क्रिएटिविटी, लेकिन और 4 नंबर तो क्रिएटिव है ही जी, अपसारी चिंतन वाला। लेकिन ईदगाह, जिसने चैप्टर पढ़ा ही नहीं वो भला कैसे उत्तर लगा पाएगा, माने टिप्पणर है बच्चा, एज इट इज उसे लिखना पड़ेगा, नकल करेगा पीछे से। चक्कर कविता देवी जी की कवितिया की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4, ये 3 इज द राइट आंसर। कमजोर पक्ष यानी निगेटिविटी वाली बातें पूछी जा रही हैं। बेस्ट निगेटिविटी, 1 नंबर भी निगेटिविटी जाएगा, 2 भी जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा लुसुर लुसुर। हाँ, बेस्ट पॉजिटिव घपाक घपाक 4 नंबर, और एकदम में खचरा प्राणी को विकल्प संख्या 3 नंबर। कमजोर खचड़ा सेंस पूछ रहा है और हमारा उत्तर हो जाएगा। घीबा तनी हमरा डाले दीजिए। हाँ, चलिए, कहता है 105 नंबर, कोची कहता है वो पढ़ लीजिए ना, हम ही पढ़ूंगा। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। अच्छा, प्रक्रिया क्या है, हाँ, तो क्या है मेन प्रक्रिया, भाषा किसे कहते हैं आप मुझे बताओ। संप्रेषण है ना, संप्रेषण का माध्यम क्यों नहीं होगा, भाषा विचारों का विनिमय का माध्यम है। हम सुनते हैं, बोलते हैं, एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, अपनी
चिंतन का, विचारों का, अपनी इच्छाओं का, और कम्युनिकेशन करना, यही तो संप्रेषण करना, आदान प्रदान करना, विचार विनिमय करना, इट इज कॉल्ड लैंग्वेज। यस, आर यू अग्रीड विथ मी? यस और नो? हाँ जी, यदि यस, एगो टिपुआ टाँप दीजिए फटाक से कि यस, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बाकी तो करिए लीजिए, नहीं तब तो आप जानिए जी। हाँ जी, शेयर बात नहीं कर दिया कीजिए। चलिए जी, नेक्स्ट नंबर विकल्प संख्या की ओर पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 106 जो कि आपका है गद्यांश और पद्यांश। पेडागोजी आपकी समाप्त हुई। कहता है 106 से 111 नंबर प्रश्न। सर्वप्रथम देखें दोस्त, जब भी आपको प्रोज एंड पोइट्री से सेगमेंट आए, चाहे संस्कृत में, इंग्लिश में या हिंदी में, आप सर्वप्रथम क्वेश्चनों को पढ़ें, यह टाइम किलिंग से बचाएगा। जैसे पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, तो क्या इसको ना पढ़ें, पहले क्वेश्चनों को पढ़ें। कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस बात, किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? किस ओर संकेत किया गया है दोस्त? देखेंगे पैसेज को पढ़ करके। कविता में आए सुमन और कंटक आई भाव के प्रतीक हैं। चलिए नेक्स्ट। कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति की किस बात की प्रेरणा दे रहा है? व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? नेक्स्ट है आपका, इस जीवन की यात्रा में, तो क्या नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द, सरित का समानार्थी क्या होता है? आप मुझे बताओ, सरित मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, सरित सलिल गंगे, माने प्रवाहित रूप से लगातार प्रवाहित होने रहना, बहते रहना, और प्रवाह धारा प्रवाह के रूप में बहते रहना, यह आपका नहीं होगा। और यही पूछा जा रहा है ना? क्यों? नद, तटिनी, जयमाल, ये इसका समानार्थी सिनोनिम होता है। 106 प्रश्न, कविता की पंक्तियों में यात्रा मतलब किस विशेषता, यात्रा की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में संकेत किया गया है? तो देखें पैसेज में। कहता है पूर्व चलने के बटोही, यानी चलने से पहले है बटोही, है राहगीर, बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर, अनिश्चित है यह जीवन की धारा, चलते जाना रे, अनिश्चित जीवन का सफर है। और किस और बात कर रहा है? सरित गिरी गहवर मिलेंगे है, सरित गिरी गहवर मिलेंगे। सरित अर्थात जयमाला, नद, तटिनी, है ना? प्रवाह हमारा उत्तर हो जाएगा। खैर, यहां अनिश्चितता की ओर, अर्थात 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कविता में आए सुमन और कंटक भाव के प्रतीक है। तो सुमन और कंटक, सुमन मीन्स फूल, सुमन मीन्स फूल, और कंटक कांटे। और यहां पर पैसेज के अर्थ में देखना है, यहां हमारा उत्तर सुख और दुख, फूल और कांटे, प्रिय अप्रिय, बाग और वन, अर्थात फूल और कांटे। लेकिन पैसेज को तो पढ़ लें जरा। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर, देख रहे हैं अनिश्चित शब्द का प्रयोग आ रहा है, किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन, मतलब अनिश्चित है कब कंटकों के सर मिलेंगे, कब कंटकों के कब सुमन, कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू ना ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, चलने से पहले राह की पहचान कर ले। तो कविवर महोदय कहते हैं राह चलने से पहले पहचान कर ले, जीवन में सुख भी मिलेंगे, जीवन में दुख भी मिलेंगे। और सुमन और कंटक, सो
सुख और दुख। 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति किस बात की प्रेरणा दे रहा है? तो किस बात की प्रेरणा दे रहा है दोस्त? पर्वतों को देखकर ना डरने की, गहरी नदियों से ना डरने की, हर स्थिति में आगे बढ़ने की। यस, आप पैसेज को पढ़ेंगे, हर स्थिति में साहस दिखाने की नहीं, आगे बढ़ते जाए, अनिश्चित डगर की ओर बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना है। नेक्स्ट, इस जीवन यात्रा में क्या? तो इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है। यस, कुछ भी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। कई बार तो कहा गया पैसेज में। 4 इज द राइट आंसर। यहां पर तो हमारा प्रवाह उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अनिश्चित में अनिश्चितता अर्थात ता लगेगा। अंत में क्या जोड़िएगा? सफिक्स आपका प्रत्यय, तो अनिश्चित में ता लग जाएगा, अनिश्चितता ता। नेक्स्ट, 112 to 20, राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोह। 8 प्रश्न है, तो पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, तब गद्यांश अर्थात प्रोज सेगमेंट को बनाएंगे। गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, यह माता पिता को पसंद नहीं, क्योंकि इससे बच्चे क्या? तो देखेंगे, आप पूरे पैसेज को पहले एक बार पढ़ लेंगे, है ना? पूरे पैसेज को पढ़ लेना है और दिमाग में क्वेश्चनों को रखना है। जैसे मंजूर का समानार्थी, तो मंजूर कर लेना, किसी चीज को क्या कर लेना? स्वीकार कर लेना, है ना? एक्सेप्ट करना। सांस्कृतिक में प्रत्यय, देखिए संस्कृति में एक सांस्कृतिक बन जाएगा, एक दूसरा नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिए, ये आपका यहाँ दूसरा नंबर एक प्रत्यय, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका? स्वीकार कर लेना, ये एक्सेप्ट कर लेना, ये आपका उत्तर होगा, है ना? मतलब यूं ही बन जाएंगे 2-3 प्रश्न। कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया क्या है? अब देखिए क्रिया क्या है, हाँ, आपसे पूछा जा रहा है वर्ब, क्रिया क्या है? तो आप देखें दोस्त, सकर्मक क्रिया है, एक्टिव वाला है कि पैसिव वाला है? सकर्मक क्रिया है। कविताएं सुनी सुनाई जाएं, कविताएं क्या? कविताएं सुनी सुनाई जाएं। सकर्मक, कर्म के साथ अर्थात सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ क्या सुनाया जाए? कविताएं। जो जवाब दे क्या सुनाया जाए? तो कविताएं। तो कविताओं के बारे में बोला जा रहा है, जो कि ऑब्जेक्ट है, यहां पर प्रेडिकेट है, और ऐसे क्या कहलाएंगे? सकर्मक, जिसके बाद कर्म दिया रहे, ऑब्जेक्ट दिया रहे। अकर्मक कब होगा? जैसे सुनी सुनाई जाए, तो क्या सुनी सुनाई जाए? जब यह दिया ना हो, यह हमारा अकर्मक होगा, अर्थात कर्म के बिना, ऑब्जेक्ट के बिना, विदाउट प्रेडिक्ट, और यहां 1 नंबर उत्तर होगा। नेक्स्ट, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? तो माता पिता, स्कूल, शिक्षा अधिकारी, स्वयं बच्चे। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पर गौर फरमाना है मेरे मित्र। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता किस दृष्टि से देखती है? बहुत बेहतरीन। गीत कविता के बारे में कौन सा सही नहीं है? चलिए पैसेज को देखा जाए। जैसे पहला प्रश्न है आपका, गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद है क्योंकि उन्हें लगता है। तो क्या होगा? देखें पैसेज में, यहां आपका देखें, आपका प्रश्न था गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे क्या होते हैं? कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाए, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगेंगे, खुद तुकबंदियां करने लगेंगे, रचने लगेंगे। यह माता पिता को मंजूर नहीं। माता को लगता है कि ऐसा करते हुए वे उस राह से भटक जाएंगे, जिस राह पर उन्हें चलना चाहते हैं, जिस राह पे वे चलना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यह निहित है। तो आपका क्या हो जाएगा? माता पिता चाहते हैं स्वतंत्र रूप से, तो मतलब 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे, है ना। चलिए दूसरा प्रश्न आपका था कि गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि,
स्कूल को लगता है, देख रहे हैं, स्कूल को लगता है कि सबके लिए समय कहाँ है, गीत कविता वगैरह, या पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है ना। और शिक्षा को मतलब कि बाहर की गतिविधि है, इसका शैक्षिक जीवन में इसका कोई महत्व ही नहीं है। और 4 नंबर विकल्प में आपका दिया भी गया है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, तो हमारा चौथा नंबर उत्तर हो जाएगा 113 नंबर का, है ना। 113 का चौथा विकल्प संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तो आपने देखा मित्र, यहाँ आपका 1 नंबर उत्तर हो गया, माता पिता द्वारा लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे उन्हें ये लगता है। और यहाँ पर आपका गीत कविता स्कूलों को पसंद नहीं है, 4 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 114, गीत कविता के बारे में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? शिक्षा व्यवस्था, चलिए देखा जाए विकल्पों को। तो पहला प्रश्न आपका 114 नंबर था कि गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, और फिर शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखते हैं। तो किस दृष्टि से देखते हैं? पहले परीक्षा परिणाम बेहतर आने लगते थे, काम करें, दूसरी सामाजिक संस्कृति जगह थी, वे लगातार सीमित हो गई थी, उनके अक्षर वे अवसर हैं तो प्रेरित करते हैं उनमें मस्ती के बीच में तुकबंदियाँ और खेल गीतों बाल गीत का सृजन भी कहते, ये रचनाएं चलन में आ जाए, जुबान पर चढ़ जाते, सालों साल टोलियों बनी रहती हैं, समय के संग उनमें कुछ कमी संशोधित होती रहती हैं। हाँ जी, गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए यह स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है कि सबके लिए समय कहाँ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 115 नंबर प्रश्न, शिक्षा व्यवस्था यानी कि एजुकेशन सिस्टम जो है गीत कविता को बाधा के रूप में देखती है, अर्थात 4 नंबर विकल्प हमारा 115 4 नंबर विकल्प हो जाएगा ना। बाधक के रूप में देखता है, सहयोगी के रूप में नहीं, साधक नहीं, संपूरक नहीं, तो हमारा ये हो जाएगा उत्तर। अब 114 गीत कविता के बारे में कौन सा सही नहीं है कि ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्से से है। जीवन शैली का क्या है? स्वाभाविक जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है क्या? हाँ जी, भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते, समाज में इसकी इनकी व्यापक सहमति नहीं है। व्यापक सहमति है, कॉम्प्रिहेंसिव क्षेत्र है इसका। और कौन सा सही नहीं है? तो यही सही नहीं है हमारा। यह सांस्कृतिकता का अभिन्न हिस्सा है, सांस्कृतिकता का यस अभिन्न हिस्सा है, अलग नहीं किया जा सकता है। तीसरा नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आपका है, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अनुच्छेद, अच्छा बच्चों के लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? तो कौन लक्ष्य निर्धारित करता है? तो क्या हो जाएगा? अभी पैसेज हमने पढ़ा, तो माता पिता लक्ष्य निर्धारित करते हैं, अभी भी समाज में यही होता आया है, 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। और 116 अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्त? तो हमने पैसेज को पढ़ा, और इनसे बच्चे अपनी राह भटक जाएंगे, यह बातें बोली जाती हैं और यही सही नहीं है। ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं, पजल्स टाइप का, सही बात, बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं। यस, स्कूल और परिवार इनकी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं। हाँ जी, पैसेज में दिया भी गया है, स्कूल और परिवार ये गीत कविता इनकी महत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब मेरा कहना है, ट्विंकल ट्विंकल फटल डिब्बा का अचार मेरे घर में हमारा दोस्तवा के मेहरारू को ले गया पड़ोसी वाला यार, ये सब चीज कितना सृजनात्मकता को पोषकता प्रदान करता है। हाँ जी दोस्त, कितनी बेहतरीन सृजनात्मकता लाता है। मछली दूध की रानी है, दूध से निकालो तो बेचारी जिंदा हो जाएगी, पानी में डालो तो मर जाएगी। ये सब चीजें क्या करती हैं यार? बच्चों को चिंतन की दुनिया में ले जाती है, क्रिएटिविटी। बात समझ में आई? और आ गई तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं जाता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पुनः मिलते हैं दमदार कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।